नमस्कार दोस्तों, लिविंग स्टोन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम यहां पे क्रॉनिकल समसामयिकी जो कि 27 अगस्त से 23 सितंबर 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित होगा। तो यहां पे एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि 23 सितंबर 2024 को किसने घोषणा की कि किरण राव की जो फिल्म है लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो यह घोषणा किसने की? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि 23 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पेड़ मां के नाम, कौन सा? एक पेड़ मां के नाम ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 सितंबर 2024 को रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो संजय सेठ, इनका नाम याद रखिएगा। संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। अब यहाँ पर बात एनसीसी की अगर हुई है तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो उस समय जो भारत के पीएम थे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 1946 में एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व पर एक समिति गठित की थी और 16 जुलाई 1948 में एनसीसी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं इसकी मोटो की बात करूं तो एकता और अनुशासन है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये जो मोटो है इसका, एनसीसी का, एकता और अनुशासन, इसको कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने, किसने? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो कौन सी पहल की इन चारों ने मिलकर के शुरुआत की है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्वाड कैंसर मूनशॉट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है पांचवा। 21 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI तथा ब्राजील के कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय मतलब मापा MAPA ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए? तो ये बताना है कि इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए और किस किस के बीच में यह समझौता हुआ, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला है 22 सितंबर 2024 को अनुराग कुमार दिसानायके ने 42.31% वोट हासिल करके किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति अब कौन हुए? तो अनुराग कुमार दिसानायके, इनका नाम याद रखिएगा। सेवेंथ है कि 21 सितंबर 2024 को 21 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चिप्स बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है भारत ने? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अमेरिका के साथ। अगला है आठवां, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सोचिए कब मनाया गया, बताइए मुझे। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा 21 सितंबर 2024। नाइन्थ क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये इसके द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया 2024 वाला, और इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरला। अगला है 10वां, 19 सितंबर 2024 को किस संस्था ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो किस संस्था ने जॉर्डन को, जॉर्डन को, इसका नाम याद रखिएगा और इसकी लोकेशन भी मैप में देख लीजिएगा। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का पहला देश घोषित किया है।
इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अब हम यहाँ पर कुष्ठ रोग की भी बात कर लेते हैं। ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमैटोसिस, इस तरह इसका नाम भी है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये जो जीवाणु है यह इसका कारक है जिसकी वजह से ये फैलता है। और इसका दूसरा नाम है कुष्ठ रोग का हेनसेन रोग। हेनसेन रोग के नाम से भी कुष्ठ रोग को जाना जाता है। और ज़्यादातर ये कैसे फैलता है? तो ज़्यादातर हम किसी के लंबे संपर्क में रहते हैं उससे फैलता है, और इसमें क्या होता है, चकत्ते चकत्ते उभर जाते हैं, तो इस तरीके का ये रोग है। अगला है 11वां, 21 सितंबर 2024 को सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि 21 सितंबर 2024 को, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि सितंबर 2024 को सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया? इसका आयोजन किया था भारतीय तटरक्षक बल ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। तो स्वच्छ भारत अभियान ये कब से लागू हुआ या स्टार्ट हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 से, याद रखिएगा। अगला है 12वां, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 सितंबर 2024। 13 है, 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इन्होंने किस अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर, तो मुंबई का कौन सा बीच है? जुहू बीच, समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। तो किस अवसर पर? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय जो सफाई दिवस था, इस अवसर पर इन्होंने समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को कहां पर राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 सितंबर 2024 को कहां पर राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया? तो वर्धा। तो यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या थी? तो ये सुनार, लोहार और जो भी नाई थे, चर्मकार जैसे जो भी पारंपरिक कौशल रखने वाले लोग थे, उनको कई तरह के फायदे की बात इन्होंने इसमें की थी। सरकार की ओर से मतलब 18 जो पारंपरिक कौशल वाले जो व्यवसाय थे इसमें इसको शामिल किया गया था। और कब से स्टार्ट की गई? तो 17 सितंबर 2023 से इसको स्टार्ट किया गया था। किसको? पीएम विश्वकर्मा योजना को। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन, 19 सितंबर 2024 को इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन मतलब आईबीडी ने किस पहल की घोषणा की? तो किस पहल की इसने घोषणा की है? यह है इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज। इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज पहल की इसने घोषणा की है। अगला है 19 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मतलब IGNCA का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, तो IGNCA नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया? तो किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया यहाँ पर? नदी उत्सव 2024 का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2024 को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मतलब VTU के विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है इन्होंने? दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत के साथ। अगला है 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकार गठन के बाद शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। 19 है 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत मतलब TCOE इंडिया और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन इसके बने, तो याद रखिएगा। 19वें का है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। तो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
20 है 19 सितंबर 2024 को किसने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, भारतीय तटरक्षक बल ने। मैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न करा रही हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको स्किप मत करिएगा, इनको जरूर देखिएगा। 21 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो अमरावती में रखी। किसने रखी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। और तो इसका नाम भी याद रख लीजिए, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो अमरावती में। 22वां है 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मतलब ML पर आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी एवं IP सारथी चैट बॉक्स का अनावरण किया? तो किसने किया इसका अनावरण? तो पीयूष गोयल जी ने किया। अगला है 19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कौन सा? किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में MSTC लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए कोनो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? आर्थिक मामलों की मंडलीय जो समिति है इसने दिया है। तो ये वाला फिर से आप पढ़ लीजिएगा कि 19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में MSTC लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए कोनो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी किसने दी? तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने। अगला है 24 वाला कि 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित 19वें दिव्य कला मेला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया? आंध्र प्रदेश में। तो किस राज्य के राज्यपाल ने किया? तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे उन्होंने विशाखापत्तनम में, कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम में हुआ 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन। अगला है 25, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये है इस्पात एवं हरित क्रांति सतत नवाचार। तो इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 2024। अगर यहाँ पे वात्सल्य योजना की बात हुई है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वात्सल्य योजना नाबालिगों को जो दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत जो माता पिता अपने बच्चों की ओर से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। अगला है 27, 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक, क्या था इसका विषय? फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक नामक विषय पर एक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये था डी ऑप्शन, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला है 28, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। 30 है कि 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये जो इस बीच जो भी ये आयोजित हुआ था 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसकी थीम याद रखिएगा,
शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। 31 है 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी। तो 2 वर्ष के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। अगला है 32 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ पर किस उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव हेतु। अगला है 33 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया। तो इसकी थीम थी टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। तो इसकी थीम क्या थी? टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। 34 है 11 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति अभ्यास के हिस्से के रूप में जोधपुर में किस विषय पर एक बहुराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा एयर डोमेन अवेयरनेस। कौन सा? एयर डोमेन अवेयरनेस। अगला है 35 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? ये जीतन राम मांझी। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र मतलब CREATE क्रिएट का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया इन्होंने लेह में। 36 से 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग मतलब DBT ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर किस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इसने किस कार्यक्रम का आयोजन किया? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का। 37 है हाल ही में सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया है। तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्री विजयपुरम। 38 है यहाँ पर कि 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने किस भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जोरावर। अगर DRDO के फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और स्थापना दिवस इसका कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य इसका बलस्य मूलम विज्ञानम मतलब इसका अर्थ है कि शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। और DRDO में मैं बताऊं तो इसमें 5000 प्लस जो मतलब 5000 से ज़्यादा इसमें वैज्ञानिक काम करते हैं और 2500 से ज़्यादा जो तकनीकी कर्मचारी हैं, सह कर्मचारी वगैरह इसमें काम करते हैं। और ये किस क्षेत्र में काम करता है? तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, जीव विज्ञान और मिसाइल वगैरह हुआ, नौसेना जो प्रणाली वगैरह है इन सब में, वैमानिकी इन सब में ये कार्य करता है। अगला इसमें 39 है 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया। तो ये किया नई दिल्ली में। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। अगला है 40वां क्वेश्चन कि 13 सितंबर 2024 को बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़, ठीक है, तो बेस रिपेयर डिपो जो नजफगढ़ है नई दिल्ली द्वारा आयोजित EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम का विषय क्या था। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था EW रुझान, प्रौद्योगिकियाँ, रख रखाव की चुनौतियाँ। तो इसका थीम की विषय याद रखिएगा, EW रुझान, प्रौद्योगिकियाँ और रख रखाव की चुनौतियाँ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार भवन नई दिल्ली में किस बहुप्रतीक्षित महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। तो किसने इसका शुभारंभ किया? तो केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। और कहाँ पर? तो संचार भवन नई दिल्ली में। इस जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट का इन्होंने शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है 42 कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में कितनी आयु में इनका निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 43 है 12 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मतलब आईआईपी में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 4.8%। किस में वृद्धि की बात कर रहा है? तो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की बात कर रहा है। तो कितनी इसमें प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है वार्षिक आधार पर? तो 4.8%। अगला क्वेश्चन है 44, 12 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला है 45, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, गांधीनगर गुजरात में। 46 है 15 सितंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई सिने प्रमाण में कौन सा मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू किया है? तो ये कौन सा मॉड्यूल है? डी है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। क्या नाम है इसका? एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। 47 है 17 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा कि कहाँ पर? तो नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की जो दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की कौन सी बैठक थी? तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला है 48, 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ पर किया गया? सितंबर में ये वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस में। 49 है वायु सेना संघ मतलब एयर फोर्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में अपना 44वां वार्षिक जो दिवस कब मनाया? तो इनका कौन से नंबर का था? 44वें नंबर का वार्षिक दिवस कब इसने मनाया? तो इसका बी ऑप्शन है 15 सितंबर 2024 को। किसने? वायुसेना संघ है मतलब एयर फोर्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में अपना 44वां वार्षिक दिवस कब मनाया? तो 15 सितंबर 2024 को। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 8वां भारत जल सप्ताह 2024 किस नंबर का था? ये 8वें नंबर का था भारत जल सप्ताह 2024, जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया गया। कब इसका उद्घाटन हुआ? 17 सितंबर 2024 को। तो इसकी थीम क्या थी? थीम पूछ रहा है, तो इसकी थीम थी जल पुनर्चक्रण। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन तक हमने इसको यहाँ पर देख लिया। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।